प्यारे बच्चों पीएफपी नंबर 4 है, ये सेकंड लास्ट पीएफपी है टॉपिक नंबर 2 की। तो अच्छे से इसको भी देख लो ताकि आप लोगों को और पता चल जाए कि किस तरह का वेरिएशन एग्जामिनर कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक वेव पल्स है जो ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग के अंदर, जिसका लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो, लीनियर मास डेंसिटी को प्रॉपर वे में लिख लो। लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, लेकिन आपको लिखना होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो 1 ग्राम के अंदर 10⁻³ किलोग्राम होते हैं और वहीं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10⁻² मीटर होते हैं। सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। बात तो क्लियर है। तो आपके पास ये मास डेंसिटी है और वहीं आपके पास टेंशन दे रखी है। टेंशन कितना है स्ट्रिंग के अंदर? टेंशन जो प्रोड्यूस हो रहा है 1 किलोग्राम वेट की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये किलोग्राम वेट में है, टेंशन का यूनिट आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना। तो जी से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन में आ जाएगा। वाई द वे जी की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है, तो यहाँ 1 की जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। तो मास भी है, मास पर यूनिट लेंथ भी है, टेंशन भी है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाते हैं स्ट्रिंग के अंदर, सिंस वी नो दैट स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव किसके अंदर? इन द स्ट्रिंग। ओहो, इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसका फॉर्मूला बनता है T/m। स्क्वायर रूट टी की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताएंगे। टी की वैल्यू है 10, वहीं मास कितना है? मास 10⁻⁻1 माइनस को ऊपर जाएगा प्लस का 1, मतलब ऊपर हो जाएगा 100 और स्क्वायर रूट 100 की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन तो कुछ और था। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर चलने में कितना टाइम लेगी? आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड चल रही है वेव, 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, 10 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, लेकिन कह रहा है कि नहीं आपको 50 सेंटीमीटर में बताओ तो कितना चलेगी। तो हम कहेंगे टाइम टेकन टू ट्रैवल 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर चलने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? तो 50 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे स्पीड से। ठीक है, तो आपके पास टाइम आ जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की स्पीड से भाग कर दो। 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो डिस्टेंस की स्पीड से डिवाइड कर दो। स्पीड कितनी है? 10। 0 से 0 कट गया, 5 × 10⁻⁻2, जिसका मतलब होता है 0.05 सेकेंड। इतना समय लगेगा 50 सेंटीमीटर को कवर करने के लिए। तो होप सो समझ में आ गया होगा, ईजी भी है और अंडरस्टैंडेबल भी है। चलिएगा अगले एमसीक्यू में, सॉरी एमसीक्यू नहीं है, अब लास्ट पीएफपी है इस टॉपिक का।